एक आवाज जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर, तेरी प्रेम कहानी का बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये उस आवाज का पहला परिचय था जिसने आने वाले कई दशकों तक भारतीय संगीत की धड़कनों को अपनी पकड़ में रखा। आज हम जिस गायिका की बात करने जा रहे हैं उसकी कहानी सिर्फ शोहरत की कहानी नहीं है, बल्कि ये संघर्ष की, साजिशों की, तन्हाई की और दिव्यता की कहानी है। चाहा है तुझको, चाहूंगी हरदम। वो आवाज जो कभी नई सदी की नई लता कही गई, वो आवाज जिससे संगीत के महारथी भी डरने लगे, वो आवाज जिसने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दरवाजे सिर्फ सुरों की ताकत से खोल डाले। लेकिन वो आवाज जिसने जितनी ऊंचाइयां छुई उतनी ही गहराइयों में भी उतरी। मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ये कहानी है संगीत जगत की मधुरतम स्वर की रानी अनुराधा पौडवाल की। 27 अक्टूबर 1954 कर्नाटक के कारवार में एक साधारण कोंकणी परिवार में जन्मी एक लड़की, नाम अलका नाडकर्णी। घर में संगीत को लेकर कोई बड़ा माहौल नहीं था, लेकिन ये लड़की किताबों में, कहानियों में, पढ़ाई में बेहद तेज थी। पर सपना था डॉक्टर बनने का। जिंदगी का पहला प्लान कभी मंच पर गाना नहीं था। लेकिन किस्मत, वो तो चुपचाप अपनी दिशा खुद बनाती है। सिर्फ 4 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार लता मंगेशकर को लाइव सुना। उस दिन की याद आज भी उनके दिल में ऐसे दर्ज हैं जैसे कोई दिव्य अनुभव हो। गाना जारी था, सुरों की बारिश जैसे आकाश से उतरकर उनके दिल में बस गई हो। उन्हें नहीं पता था कि वो क्या सुन रही है, पर उन्हें इतना जरूर महसूस हुआ, मेरी आत्मा के अंदर कुछ बदल गया है। उस दिन के बाद यह लड़की खेलती भी थी तो गुनगुनाते हुए, होमवर्क करती थी तो लता जी के गाने दोहराते हुए, किचन में माँ की मदद करती थी तो सुरों की छाया उसके आसपास नाचती रहती थी। यही था अनुराधा पौडवाल का पहला इनर कॉलिंग। जाने अनजाने संगीत उनके जीवन की दिशा बन चुका था। आपको बता दें, किशोरा अवस्था में इनको अचानक तेज बुखार हुआ, उसके बाद फिर निमोनिया हुआ। फिर डॉक्टर की वो लाइन, लड़की को कम से कम 40 दिन पूरी तरह बेड रेस्ट चाहिए। इसी बीमारी ने उन्हें 40 दिनों तक बिस्तर पर बांध दिया, इतना कि आवाज तक चली गई। सोचिए, जिस लड़की के दिल में सुर पनप रहे थे वो बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन इन्हीं 40 दिनों ने उनकी आवाज को नई पहचान दी। बीमारी के दौरान उनके पिता रोज लता मंगेशकर की भगवत गीता रिकॉर्डिंग चलाते थे। अनुराधा बस आंखें बंद करके सुनती थी। 40 दिनों बाद जब उन्होंने पहली बार बोलना शुरू किया, उनके घर वाले हैरान रह गए। ये वही आवाज थी, लेकिन इसमें एक माधुर्य, एक शांति, एक गहराई आ चुकी थी, जैसे भगवान ने उनकी आवाज को नया जन्म दे दिया हो। अनुराधा बड़ी हुई, घर वालों को लगा ये तो डॉक्टर ही बनेगी, लेकिन जिंदगी में एक और मोड़ आया। पारिवारिक कार्यक्रम में मुलाकात अरुण पौडवाल से। दोनों ने एक दूसरे को देखा और जैसे सुर आपस में मिल जाए वैसा ही कुछ हुआ। अरुण संगीत के क्षेत्र से थे। उन्होंने पहली बार इन्हें गाते हुए सुना और कहा, तुम्हारी आवाज़ सिर्फ घर के लिए नहीं बनी है, ये दुनिया के लिए बनी है। आपको बता दें, फिल्म अभिमान में जया भादुड़ी की लाइनों की एक डमी रिकॉर्डिंग बनानी थी। अरुण ने चुपके से वही लाइनें अनुराधा पौडवाल से गवाई और SD बर्मन को सुना दी। बर्मन साहब ने सुनकर बस इतना कहा, लड़की में दम है, इसका भविष्य है। ये था अनुराधा पौडवाल का पहला अनऑफिशियल डेब्यू। इसके बाद साल 1973 से साल 1982 तक कभी डबिंग सिंगर, कभी छोटा हिस्सा, कभी बैकअप वोकल्स। नाम नहीं, पहचान नहीं, जगह नहीं, पर सुर वो कभी नहीं टूटे। लोग कहते इंडस्ट्री में इतने बड़े नामों के बीच कोई नया कैसे टिकेगा, लेकिन अनुराधा बस गाती रही, हर दिन हर रात सिर्फ रियाज। फिर आया वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया, सुभाष घई की फिल्म हीरो और गीत तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। तू मेरा जानू है, तू
यह गीत रिलीज हुआ और पूरे देश में मानो तूफान आ गया। लोग पूछने लगे, कौन है ये नई आवाज, ये इतनी मधुर कौन गाती है। ओपी नैयर ने ऐलान कर दिया, लता का दौर खत्म, अब नई लता आई है, अनुराधा पौडवाल। अनुराधा अब सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो सुपरस्टार थी। इसके बाद गुलशन कुमार के साथ जुड़ना इनके करियर का असली मोड़ था। आशिकी, साजन, सड़क, बेटा, दिल है कि मानता नहीं, दुनिया बुला दोगी, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, इकरार करने को जी करता है, हमारा चेहरा डरने, सांसों की बहती लहर रुक गई। हर फिल्म, हर गाना सुपरहिट, हर एल्बम बेस्ट सेलर। साल 1991 से साल 1993 तक लगातार 3 साल फिल्म फेयर अवार्ड। गुलशन कुमार कहते, आप गाइए, दुनिया सुनेगी, बाकी मैं संभाल लूंगा। टी सीरीज और अनुराधा दोनों एक दूसरे के लिए वरदान थे। लेकिन साल 1991 में अचानक सड़क दुर्घटना और अरुण पौडवाल इस दुनिया से चले गए। अनुराधा टूट गई पूरी तरह, गाना छोड़ने तक की सोच ली। इस मुश्किल दौर में एक ही इंसान था जिसने उन्हें संभाला, गुलशन कुमार। उनकी दोस्ती पर गलतफहमियां, अफवाहें, बातें फैलने लगी, पर दोनों चुप रहे क्योंकि रिश्ता दिल का था, काम का था, सम्मान का था। इसके बाद साल 1997 आया जब दुनिया ही उजड़ गई। 12 अगस्त 1997 मुंबई में शाम 7 बजे गुलशन कुमार पर 16 गोलियां बरसाई गई। पूरा देश दहल गया और अनुराधा वो बिखर गई, क्योंकि गुलशन सिर्फ म्यूजिक पार्टनर नहीं थे, उनके पति के बाद वही उनका सहारा थे। यह घटना अनुराधा पौडवाल को अंदर तक हिला गई। इंडस्ट्री की राजनीति, जलन, कटुता, सब कुछ उनके सामने उजागर हो गया। इनका फिल्मों से मन उठने लगा। इन्हें लगा ये दुनिया मेरे लिए नहीं रही। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके कारण अनुराधा पौडवाल को सबसे ज्यादा दर्द झेलना पड़ा, लता मंगेशकर के गानों की रिप्लेसमेंट। कई बड़े गाने पहले अनुराधा ने रिकॉर्ड किए, लेकिन बाद में बिना बताए ट्रैक हटाकर लता जी की आवाज लगा दी गई। जैसे मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। नागिन फिल्म का यह गाना पहले अनुराधा की आवाज में था। इसके बाद एक घटना और हुई। एक दिन स्टूडियो में आशा भोसले ने सबके सामने अरुण पौडवाल को बाहर निकलवा दिया। कारण था अनुराधा की बढ़ती लोकप्रियता। ये बात अनुराधा पौडवाल ने अपने दिल में दबा कर रखी, लेकिन ये घटना इंडस्ट्री में बहुत चर्चा में थी। इसके बाद अलका याग्निक विवाद। कई गाने पहले अलका की आवाज में रिकॉर्ड थे, लेकिन रिलीज से पहले उन्हें बदलकर अनुराधा की आवाज लगा दी गई। अलका नाराज हुई, तनाव बढ़ा और दोनों में बातचीत तक बंद हो गई। इतनी साजिशें, पति का निधन, गुलशन कुमार की हत्या, स्टूडियो की राजनीति, इन सब ने अनुराधा को भीतर से तोड़ दिया। उन्होंने फैसला किया, अब बस, अब फिल्में नहीं। उन्हें शांति मिली भक्ति में, और उन्होंने अपनी जिंदगी भजन और आराधना को समर्पित कर दी। भक्ति संगीत की रानी, वो सफर जिसमें दर्द भी था और दिव्यता भी। फिल्मों से दूर होने के बाद लोगों को लगा अनुराधा का करियर खत्म, लेकिन हुआ उल्टा। भक्ति संगीत में उन्होंने जो पहचान बनाई वो अद्वितीय है। 1500 से ज़्यादा भजन, 10,000 से ज़्यादा रिकॉर्डिंग, टी सीरीज में सबसे ज़्यादा बिकने वाला भजन एल्बम, और फिर साल 2017 में पद्मश्री सम्मान। दुनिया ने माना ये आवाज़ सिर्फ फिल्मी गीतों के लिए नहीं बनी थी, ये तो भक्ति के लिए जन्मी थी। आज अनुराधा पौडवाल दूर रहती है चमक दमक से, पार्टीज से, गॉसिप से, पर जब कभी गाती है तो समय रुक जाता है। उनकी आवाज में अब भी वही शांति, वही माधुर्य, वही दिव्यता है जिसने एक पूरी पीढ़ी को प्यार करना, टूटना, जुड़ना, सब कुछ सिखाया। अगर आप भी चाहते हैं कि हम ऐसे ही और अनसुनी, अनकही और सच्ची कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दिल से कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी किस सितारे पर सुनना चाहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि असली कहानियां यहीं मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।